Hello students, how are you all? So here we are going to start your class 4 EVS chapter 5 Anita and the Honeybees. Explanation part 2. Okay students, now in previous lecture we have done our part 1 of explanation and आपने क्या देखा था? Anita and the honeybees. Okay, we have learned about the honeybees. Here part 2. Let's start. So again, who's telling? Anita is telling that अनीता बोल रही है कि एवरी डे आई साइकिल टू माई कॉलेज, मैं रोज अपनी साइकिल से स्कूल जाती हूँ. माई कॉलेज इज इन द टाउन 5 किलोमीटर्स अवे, मेरा जो कॉलेज है वो मेरे विलेज से, मेरे टाउन से कितना दूर है? 5 किलोमीटर्स. व्हेन आई गो टू कॉलेज, जब मैं स्कूल या कॉलेज जाती हूँ, माई मदर प्रिपेयर्स द सिरप फॉर द बीज, मेरी मम्मी जो हैं वो बीज के लिए सिरप रेडी करती हैं. क्योंकि जो अनीता थी उसने वो बीज कीपिंग का जो बिजनेस स्टार्ट किया था, इसलिए उसमें जब वो कॉलेज जाती थी ना तब उसके मम्मी पापा उसे बहुत सपोर्ट करते थे और उसकी मदर है ना बीज के लिए सिरप बनाया करती थी. शी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग गर्ल, वो बहुत मेहनत किया करती थी, पढ़ाई भी करती थी और बिजनेस भी करती थी घर पर, जिससे वो कुछ पैसे अर्न कर सके. तो उसकी फैमिली, उसके मम्मी पापा उसे बहुत सपोर्ट किया करते थे. नाउ हियर माई फादर लुक्स आफ्टर द बीज एंड टेक्स द हनी आउट ऑफ द बॉक्सेस, मेरे फादर भी हनी को देखभाल करते थे, जो भी हनीज थी, और वो सब बॉक्सेस में से हनी को बाहर निकालते थे जब सारी बीज उसमें हनी लाकर कलेक्ट कर देती थी. ओके स्टूडेंट, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी एंड you can read and you can understand properly, but like this you have to concentrate here. Okay, so you understood this story? This is the second part of the story. First part we have done in previous lecture. After that, this is the second part. Now you also know a lot of about अनीता. आपको अनीता के बारे में और भी सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी. Here you can see in this picture, जो अनीता है वो क्या कर रही है? साइकिल पे जा रही है अपने कॉलेज अपनी फ्रेंड्स के साथ. और जब वो कॉलेज जाती थी तब क्या होता था? उसके मम्मी पापा उसके जो हनी बीज हैं, ओके, उन सब का ध्यान रखती थी. जो बीज हैं, जितनी भी मधुमक्खियाँ थी उनका, और वो जो हनी थे बॉक्सेस में, उस सब का ध्यान रखा करते थे और बहुत सपोर्ट किया करते थे. नेक्स्ट, अनीता इज नोन बाय एवरीवन इन ऑल द विलेजेस नियर बाई. ओके, पूरे विलेज में अनीता को सब लोग जानने लगे थे. ओके, जो गांव में रहते थे वो सब लोग अनीता को जानने लगे थे. She goes to all the village meetings and talks about how important it is for everyone to study. वो सारी विलेज की जो मीटिंग्स हुआ करती थी उन सबको अटेंड किया करती थी और वो किस बारे में बात करती थी? इम्पोर्टेंस फॉर एवरीवन, मतलब सबको पढ़ाई करनी चाहिए, इस चीज़ के बारे में वो बातें किया करती थी कि पढ़ाई करना सबके लिए कितना इम्पोर्टेंट है. Sometimes people make fun of her. कभी कभी लोग उसका मजाक भी उड़ाया करते थे. अगर आप किसी से स्टडी के बारे में बात करोगे और अगर कोई आपका मजाक उड़ाए तो इसीलिए अनीता का मजाक उड़ाते थे कुछ लोग. बट अनीता नोज व्हाट शी वांट्स टू डू. पर अनीता जानती थी कि उसे क्या करना है, क्योंकि स्टडी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. हम कहीं भी हों बट हमें स्टडी करनी चाहिए. अभी आप घर पर हो ना, तो अगर आप अपने घर पर टाइम वेस्ट करोगे तो क्या होगा? आप आगे जब पढ़ोगे, जब आपसे कोई कुछ पूछेगा तो आप उसका आंसर नहीं दे पाओगे और आपको बहुत सेम फील होगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा कि आपको कुछ आंसर नहीं आ रहा है. इसीलिए एजुकेशन इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. ओके, सो अनीता जानती थी कि उसे क्या करना है. नाउ शी डज एग्जैक्टली वॉट शी वॉन्ट टू डू. उसे पता था कि उसे एग्जैक्टली क्या करना है
उसे खुद भी पढ़ाई करनी थी और सबको भी पढ़ाना था। ओके, सो यू कैन सी इन दिस पिक्चर, वो देखो मीटिंग्स अटेंड कर रही है और किस बारे में बात कर रही है, एजुकेशन के बारे में बात कर रही है सबसे, कि पढ़ाई कितनी इम्पोर्टेंट है, स्टडी कितनी इम्पोर्टेंट है। अनीता वॉन्ट्स टू बिकम अ होलसेलर, वो क्या बनना चाहती थी, होलसेलर, सो दैट शी कैन हेल्प द विलेजर्स टू गेट द राइट प्राइस फॉर द हनी। ओके, इट मीन्स अनीता है वो क्या करना चाहती थी, होलसेलर बनना चाहती थी। मतलब क्या था, होलसेलर का मीनिंग मैं आपको बताती हूँ अभी। होलसेलर बनना चाहती थी और वो सबकी हेल्प करना चाहती थी कि जो विलेज में जितने भी लोग हैं उन सबको जो हनी है, शहद है, वो सही प्राइस में मिले। ओके, ज़्यादा कॉस्टली ना मिले, ताकि विलेजर्स जो हैं, गांव वाले हैं, वो हनी को ले सकें अच्छे से। सो स्टूडेंट्स, होलसेलर का मतलब होता है, अनीता जो होलसेलर बनना चाहती थी उसका मीनिंग है अ पर्सन हु बाइज लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ गुड्स। अगर कोई पर्सन लार्ज क्वांटिटीज़ में, मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज़ में सामान लेकर आता है, और वो कहाँ से लेता है, वेरियस प्रोड्यूसर्स और मैन्युफैक्चरर्स थे, और उसको वापस सेल कर देता था उनको। ओके, मतलब जैसे कोई आप सामान लेकर आ रहे हो एक साथ बहुत सारी क्वांटिटीज़ में, और आप वापस से उनको रीसेल कर देते हो, तो उसे कहते हैं होलसेलर। ओके, अ पर्सन हु बाइज लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ गुड्स फ्रॉम वेरियस प्रोड्यूसर्स और मैन्युफैक्चरर्स एंड रीसेल्स देम। ओके, वापस दे देना मतलब वापस उसको बेचना, मतलब रीसेल्स। ओके, सो फाइंड आउट these questions answer. First, Anita and others in her village get rupees 35 for 1 kilogram of honey. अनीता और जो दूसरे लोग थे गांव के, वो 35 रुपीज़ में 1 kg हनी परचेज करते थे। मतलब अगर 1 kg उनको लेना है तो कितने रुपीज़ देने पड़ते थे, 35 रुपीज़। तो हाउ मच डज़ 1 किलोग्राम ऑफ हनी कॉस्ट इन योर टाउन। अब आपको बताना है कि आपके टाउन में, यानी आप जहाँ रहते हो, ओके, आप जैसे अहमदाबाद में रहते हो या फिर आप किसी विलेज में रहते हो, तो आपके वहाँ पर हनी जो है उसका प्राइस कितना है। अगर आप 1 kg लेने जाओगे तो उसका प्राइस कितना होगा, तो वो आपको यहाँ बताना है। ओके, सो योर आंसर इज़ यूजुअली 1 किलोग्राम ऑफ हनी कॉस्ट 600 to 650। ओके, ज़्यादातर आपने देखा होगा कि आप जहाँ रहते हो वहाँ पर जो हनी का कॉस्ट है, 1 kg हनी कॉस्ट है 600 से 650। ओके, डिपेंड्स करता है वेरियस ब्रांड्स। ओके, आप देखो हनी की जैसे ब्रांड्स होती हैं, अलग अलग कंपनीज होती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है हनी कितने केजी और कितने प्राइस का है, क्योंकि हनी तो अलग अलग जगह पे सेल होता है। विलेज में उसकी कॉस्ट कम होगी, और आप बड़े सिटी में हो तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा होगी। तो इसी तरह ना डिफरेंट डिफरेंट जो मतलब प्लेसेस पर वो ब्रांड्स के अकॉर्डिंग हनी की कॉस्ट बताते हैं। पर यहाँ ज़्यादातर आपने देखा होगा कि 1 kg ऑफ हनी कॉस्ट है 600 to 650। ओके, सो स्टूडेंट्स, आप पहले हनी की कॉस्ट फाइंड आउट कर सकते हो और उसके बाद आप ये अपना आंसर लिख सकते हो। ओके, यू कैन आस्क योर मदर कि हनी कितने रुपीज़ kg है इन योर एरिया, इन योर टाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट कलर्स ऑफ हनी दैट यू हैव सीन। ओके, आपने कभी हनी की डिफरेंट डिफरेंट कलर का हनी देखा है, तो व्हाट आर द डिफरेंट कलर्स ऑफ हनी। ओके, हनी के कितने कलर्स होते हैं अलग अलग, क्या आपने कभी देखा है स्टूडेंट्स। सो यस, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं उसके। येलो है, ओके, येलो कलर का भी हनी होता है, और डिफरेंट कलर्स हैं जो आपने कभी देखे होंगे और आपको पता भी होगा। ब्राउन कलर का होता है, एक तो येलो होता है, ब्राउन होता है एंड गोल्डन। ओके, इफ़ यू हैव सीन देन यू कैन राइट ऑल्सो। और अगर आपने अभी नहीं देखे हैं तो आई एम टेलिंग टू यू, येलो कलर का होता है, ब्राउन कलर का होता है, गोल्डन कलर का होता है। ओके, इस तरह के कलर्स का हनी होता है। जब आप हनी परचेस करने जाओगे तो आपको पता चलेगा कि ये कलर्स के हनी होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज़ हनी यूज्ड इन योर हाउस। क्या आपके घर में यूज़ होता है। यू कैन आस्क योर पेरेंट्स फॉर व्हाट इज़ इट यूज्ड। आप किस चीज़ में यूज़ करते हो। सो योर आंसर इज़ यस, हनी इज़ यूज्ड इन माई
home to make pancakes and during cough and cold. ओके, कब यूज़ होता है? जब आप पैनकेक्स बनाते हैं या फिर जब कफ या कोल्ड आपको सर्दी होती है तब हनी का यूज़ होता है। उस मिल्क में आप डाल के भी अच्छे से उसको पी सकते हो। ओके, हनी का यूज़ जब आपको कफ एंड कोल्ड होता है तब भी हो सकता है। एवरी beehive हैज़ वन क्वीन बी। आपको पता है ना, एक पूरे मधुमक्खी के छत्ते में beehive में क्वीन बी होती है दैट ले एग्स, और वो क्या करती है? एग्स देती है। देयर आर ओनली अ फ्यू मेल्स इन द हाइव। उसमें से कुछ ही मेल्स होते हैं, मतलब फीमेल होती हैं गर्ल और मेल्स होते हैं बॉयज़। मतलब जो बीज में भी ऐसा होता है कि वहाँ भी बॉयज़ एंड गर्ल्स टाइप होते हैं, बट वहाँ पर मेल्स एंड फीमेल बी कहेंगे। तो मेल जो बीज होते हैं वो हाइव में होते हैं, कुछ थोड़े होते हैं। मोस्ट ऑफ द बीज इन द हाइव आर वर्कर बीज। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा बीज कौन होते हैं? वर्कर बीज। इन द प्रीवियस लेक्चर में वी हैव सीन दैट कि वर्कर बीज क्या करते हैं? फ्लावर में से जो हनी है उसको लेकर आते हैं और अपने हनी कॉम्ब में पुट करते हैं। सो ज़्यादातर कहाँ होते हैं? वर्कर बीज होते हैं। दीज बीज वर्क ऑल डे। ये बीज जो ना रोज़ वर्क करते हैं। देखो, आप जैसे रोज़ स्टडी करते हो और आप बोलते हो कि आपको संडे को नहीं पढ़ना है, बट ऐसा नहीं है। ये जो वर्कर्स हैं, वर्कर बीज हैं, वो डेली वर्क करते हैं। दे मेक द हाइव। वो अपना हाइव मतलब एक छत्ता बनाते हैं अच्छे से। यू कैन सी दिस इज़ हनी इन दिस पिक्चर। देखो, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की हैं, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स की हैं हनी। सो इस तरह से आप हनी के बॉक्सेस को परचेज़ कर सकते हो और उसे देख सकते हो कि उनका प्राइस कितना है, वो कैसे कलर की है। ओके स्टूडेंट्स, इट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट फॉर यू। आपको हनी के बारे में भी जानने मिलेगा। सो यू कैन परचेज़ एंड यू कैन सी हनी काफ़ी डिफरेंट कलर के होते हैं और भी हनी के प्राइजेस भी डिफरेंट होते हैं। सी, एवरी beehive हैज़ वन क्वीन बी दैट लेज एग्स। ओके, एक छत्ते में, एक beehive में क्वीन बी होती है जो एग्स देती है। देर आर ओनली अ फ्यू मेल्स इन द हाइव। आपको पता है ना, अभी अभी मैंने बताया कि कुछ मेल होते हैं हाइव में। यू कैन सी इन दिस पिक्चर, ये देखो क्वीन बी है ना, वो कितनी लॉन्ग टाइप है, ओके, बड़ी है इन सब से। यू कैन सी प्रॉपरली इन दिस पिक्चर क्वीन बी किस तरह से दिख रही है आपको? एकदम बड़ी है और एकदम लॉन्ग है अच्छे से, और 2 सेंटीमीटर की है। देखो, यू कैन सी इन दिस पिक्चर प्रॉपरली कितने सेंटीमीटर की है? 2 सेंटीमीटर की है ये। अब मेल, देखो मेल जो मैंने बोला ना, हर हाइव में कुछ मेल्स होते हैं। ये मेल बीज हैं। देखो, इनका शेप भी अलग है और ये क्वीन बी से छोटे हैं। कौन है ये? मेल। जैसे आप बॉय हो, गर्ल हो ना, इसी तरह ये क्वीन है, और क्वीन है गर्ल टाइप एंड मेल है बॉय टाइप। ओके, लाइक दिस मेल बी। और ये थोड़ा सा छोटा है क्वीन बी से, बट थोड़ा ब्रॉड है। ओके, थोड़ा सा बड़ा है साइज़ में। अब है कि वर्कर बीज। अब वर्कर बीज कैसे होते हैं? मैंने कहा था ना कि वर्कर बीज जो हैं वो क्या करते हैं? फ्लावर्स में से जो आपका हनी है वो लाकर कलेक्ट करके हनी कॉम्ब में पुट करते हैं। सो ये वर्कर बीज उन्हें कहते हैं। ये 1 सेंटीमीटर अप्रॉक्सीमेटली होते हैं वर्कर बीज। यू कैन सी इन दिस पिक्चर वर्कर बीज। ओके, वर्कर बीज एकदम डिफरेंट होते हैं। क्वीन बी अलग है, मेल अलग है, मेल बी, और वर्कर बीज अलग है। दीज बीज वर्क ऑल डे। ये सारे बीज जो है ना वो हमेशा वर्क करते हैं। क्वीन बी कोई वर्क नहीं करती है। स्टूडेंट्स, सी प्रॉपरली इन दिस पिक्चर वर्कर बीज कौन से हैं, मेल बीज कौन से हैं, और क्वीन बी कौन से हैं। ओके, दे मेक द हाइव, और वो एक हाइव बनाते हैं। ओके, जो सारे वर्कर बीज होते हैं ना वो डेली काम करते हैं, डेली वर्क करते हैं एंड देन एक हाइव बनाते हैं अच्छे से। ओके, ऑल्सो लुक आफ्टर द बेबी बीज। ओके, और वो हाइव बनाते हैं और बेबी बीज की देखभाल करते हैं। जो छोटे छोटे बेबी बीज है ना उनकी देखभाल करते हैं ये वर्कर बीज। स्टूडेंट्स, ये होता है हाइव। यू कैन सी इन दिस पिक्चर
इस तरह का हाइव होता है और उसमें वो क्या करते हैं, सारे हनी वर्कर्स बेबी बीज का ध्यान रखते हैं। दे फ्लाई अराउंड फ्लावर्स इन सर्च ऑफ नेक्टर। नेक्टर मतलब स्वीट लिक्विड। स्टार्टिंग में फर्स्ट लेक्चर में आई टोल्ड यू दैट मीनिंग ऑफ नेक्टर। तो नेक्टर क्या है, स्वीट लिक्विड। ओके, एक मीठा जूस टाइप का होता है जिससे हनी बनता है। तो वो फ्लाई करते हैं, फ्लावर्स को सर्च करते हैं और उस नेक्टर को लेकर आते हैं। दे कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स फॉर हनी। और वो नेक्टर स्वीट लिक्विड लेकर आते हैं कहाँ से, फ्लावर्स में से। किस लिए, हनी बनाने के लिए। ओके, हनी पता है ना आपको कैसे बनता है। इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव एक्सप्लेन व्हेन वन बी फाइंड्स फ्लावर्स विद नेक्टर। ओके, जब एक बी फ्लावर्स को फाइंड करती है नेक्टर के लिए। ओके, नेक्टर के साथ मतलब स्वीट लिक्विड के साथ, इट डज अ स्पेशल काइंड ऑफ डांस बाय विच द अदर बीज कैन नो वेयर द नेक्टर इज। ओके, जैसे ही उनको पता चलता है ना कि फ्लावर्स जो है उसमें नेक्टर है, स्वीट लिक्विड है, तो एक क्या करती है, इट डज स्पेशल काइंड ऑफ डांस। और एक अजीब एकदम अच्छा सा स्पेशल काइंड ऑफ डांस, एक स्पेशल टाइप का डांस करती है बाय विच द अदर बीज। ओके, जो अदर बीज हैं उनको पता चल जाए कि नेक्टर कहाँ पर है। ओके, एक सिग्नल देती है वो। जब किसी बी को पता चलता है कि इस फ्लावर में नेक्टर है, स्वीट लिक्विड है, तो वो बाकी की बीज को ना एक सिग्नल देती है, एक बताती है डांस करके कि यहाँ पर क्या है, नेक्टर देखने को मिलेगा, नेक्टर मिल जाएगा। ओके, बाकी बीज को वो बताती है। ओके स्टूडेंट्स, प्लीज रीड, कॉन्सेंट्रेट, प्लीज अंडरस्टैंड, कॉन्सेंट्रेट। इट अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑफ हनी बीज एंड अनीताज। ओके, द worker bees are very important for the hive. Without worker bees, there would be neither hive nor any nectar collection. Students, अगर वर्कर बीज हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, फॉर द हाइव। विदाउट वर्कर बीज ना हाइव भी रेडी नहीं होगा और हनी भी नहीं बनेगा। बिकॉज हु इज टेकिंग, लाइक कौन लाता है आपका जो नेक्टर है, स्वीट लिक्विड है फ्लावर में से, कौन लाता है, वर्कर बीज ना। तो वर्कर बीज अगर नहीं होंगे तो कौन वर्क करेगा, और वर्कर बीज तो डेली वर्क करते हैं। सो विदाउट वर्कर बीज देयर वुड बी नाइदर हाइव, ना तो हाइव बनेगा। ओके, जहाँ पर जो नेक्टर कलेक्ट होता है जिससे हनी बनता है, ना तो वो रेडी होगा और ना ही नेक्टर कलेक्शन होगा। मतलब फ्लावर में से नेक्टर कौन लाता है, क्वीन बी तो जाती नहीं है। ओके, और कौन जाता है, वर्कर बीज जाती हैं। तो अगर वर्कर बीज नहीं जाएंगी, अगर नहीं होंगी, तो स्वीट लिक्विड भी कलेक्ट नहीं होगा। ऑल बीज इन द हाइव वुड गो हंग्री। ओके, सारी बीज जो हैं हाइव में वुड गो हंग्री, मतलब उन्हें लाइक कहते हैं ना, हंग्री मतलब भूख लगना। ओके, जाती हैं। द मेल बीज हैव नो स्पेशल रोल एज वर्कर। मेल बीज का तो कोई वर्क ही नहीं होता है, स्पेशल वर्क नहीं होता है मेल बीज का। देखो रोल्स बताती हूँ आपको क्या क्या हैं वर्कर बीज के, क्या करती हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, लुक एट दिस। दे मेक द बी हाइव। ओके, बी हाइव बनाती हैं। कलेक्टिंग द नेक्टर, नेक्टर कलेक्ट करती हैं। टेक केयर ऑफ बेबीज, और जो बेबी बीज होते हैं, छोटे छोटे बेबी बीज होते हैं, उनका क्या करती हैं, ध्यान रखती हैं। सो दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। वर्कर बीज का क्या क्या काम है, दे मेक द बी हाइव, मधुमक्खी का जो छत्ता होता है, बी हाइव, वो बनाती हैं। नेक्टर मतलब स्वीट लिक्विड कलेक्ट करती हैं, और क्या करती हैं, बेबी बीज का ध्यान रखती हैं। अब क्वीन बी का क्या रोल है, रोल्स ऑफ क्वीन बी, टू ले एग्स। वो तो सिर्फ एग्स देती है ना। डू यू नो स्टूडेंट्स, क्वीन बी का वर्क स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन। ओके, तो रोल्स ऑफ मेल बीज। अब रोल्स ऑफ मेल बीज का क्या रोल है स्टूडेंट्स, देखो क्वीन बी का रोल हमें पता है, वो एग्स देती है। ठीक है, वर्कर बीज का भी पता चल गया। वर्कर बीज क्या करते हैं, बेबीज का ध्यान रखते हैं, स्वीट लिक्विड कलेक्ट करते हैं। अब है रोल्स ऑफ मेल बीज। नो सच इम्पोर्टेंट रोल, जस्ट आई टोल्ड यू दैट बिफोर, कि उनका कोई इम्पोर्टेंट रोल नहीं होता है मेल बीज का। ओके, मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल किसका है स्टूडेंट्स, कैन यू टेल मी, वर्कर बीज का। वर्कर बीज इतने सारे वर्क करती हैं और डेली करती हैं। नेक्स्ट,
take out your question answer. Textbook is given and you can take out which are some other insect that live together in a group. ऐसे कौन से एनिमल्स हैं जो ग्रुप में रहते हैं स्टूडेंट्स? एंड्स, wasps, termites, etc. live together in a group like honeybees. Ants, have you seen ants? So ants जो है वो कहाँ रहती हैं? ग्रुप में. देखो इन दिस पिक्चर यू कैन सी प्रॉपरली. कभी एंट्स देखी हैं आपने? वो एक ग्रुप में जाती हैं. ओके, जो आपने देखे होंगे आपके घर में कहीं होगा या फिर कहीं एंट्स निकलता है, वेस्प्स. ओके, ये सब भी एक ग्रुप में होते हैं. यू कैन सी इन दिस सेकंड पिक्चर. थर्ड है टर्माइट्स. ओके, टर्माइट्स ऑल्सो इन अ ग्रुप, वो भी एक ग्रुप में होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, हैव यू सीन वेयर एंट्स लिव? आपको पता है एंट्स कहाँ रहती हैं? एंट्स लिव इन एंट हिल और अंडर द ग्राउंड. आप उसे बोल सकते हो अंडर द ग्राउंड. ओके, इट इज़ ईजी फॉर यू. अंडर द ग्राउंड एंट्स कहाँ रहती हैं? एंट हिल एंड या फिर अंडर द ग्राउंड. ओके, ज़मीन के नीचे रहती हैं. उनका एक घर होता है, वो अपना हाउस क्रिएट कर लेती हैं एंट्स. व्हाट काइंड ऑफ ईटेबल्स ब्रिंग एंट्स ऑफ देम? लिस्ट देम. ओके, जो एंट्स के लिए खाने की चीज़ें होती हैं, किस टाइप की चीज़ें होती हैं जो उन्हें अट्रैक्ट कर लेती हैं? एंट्स को क्या क्या पसंद होता है? सो एंट्स आर अट्रैक्टेड टू थिंग्स लाइक शुगर, bread, grains, and also dead insect. Students, have you seen that कि जो ants हैं वो कहाँ मिलती हैं आपको, जो बहुत सारे ग्रुप में आ जाती हैं? देखो आप कहीं शुगर डाल देना ओके आपके घर पे, तो बहुत सारी ants आ जाएंगी एक ग्रुप में. इफ़ यू वांट टू सी दैट प्रैक्टिकल देन एक शुगर या फिर कोई खाने की चीज़ डाल दो आप, वहाँ पर ना ants अपने आप आ जाएंगी. उन अट्रैक्ट होकर उन्हें पता चल जाएगा कि आपने वहाँ खाने की चीज़ रखी है. ग्रेन्स हैं वो आप रख दो. एंड ऑल्सो डेड इंसेक्ट, अगर कोई इंसेक्ट मर जाता है छोटा सा ओके या कोई भी बड़ा इंसेक्ट मर जाता है तो वहाँ पर बहुत सारी एंट एक साथ आ जाती हैं. सो यू कैन डू प्रैक्टिकल. एक शुगर डाल के आप चेक कर सकते हो कि एंट्स का ग्रुप आ जाता है. लुक एट अ लाइन ऑफ एंट्स. व्हाट इज़ इट्स कलर? एंट्स आर ऑफ ब्लैक, ब्राउन और रेड कलर. एंट्स कितने कलर्स की होती है स्टूडेंट्स? आपने देखी है कभी? रेड कलर की होती हैं, ब्लैक कलर की होती हैं और ब्राउन कलर की भी होती हैं. ओके, तो एंट्स कितने कलर की होती हैं? आई कैन आस्क टू यू एनी टाइम. जब आपके स्कूल ओपन होंगे ना देन आई विल आस्क यू एंट्स कितने कलर की होती हैं, एंट्स के बारे में और भी सब चीज़ें. देन एंट्स को कौन अट्रैक्ट कर सकता है? शुगर, ब्रेड, ग्रेन्स एंड ऑल्सो डेड इंसेक्ट. एंट्स आर ऑफ ब्लैक, ब्राउन और रेड कलर. ठीक है, 3 कलर की होती हैं. यू कैन लर्न प्रॉपरली. नेक्स्ट क्वेश्चन, हैव यू बीन बीटन बाय एन एंट? आपको किसी एंट ने कभी काटा है? व्हाट वाज द एंट लाइक? ब्लैक और रेड, बिग और स्मॉल. किस टाइप की, मतलब किस कलर की और किस साइज के एंट ने आपको काटा है? वंस आई वॉज बीटन बाय अ रेड एंट. पता है आपको रेड एंट बहुत तेज बाइट करती है, बहुत तेज काटती है. रेड एंट. नेक्स्ट क्वेश्चन, डू एंट्स एवर कम नियर यू? क्या एंट्स आपके पास कभी आई है और कब आई है? आपको बताना है कि आपके पास एंट पहले क्यों आएगी. टेल मी. एंट कहाँ अट्रैक्ट होती है? वी नो ना, शुगर है, कोई खाने पीने की चीज़ है देन लाइक अट्रैक्ट करती है उनको. और कब आती है तो आपको बताना है. तो यस, व्हेन शुगर, स्वीट्स और समथिंग ईटेबल आर लाइंग अराउंड अस. अगर हमारे आसपास कोई मीठी चीज़ हो, स्वीट्स हो और कुछ खाने की चीज़ हो ओके उसके आसपास वो आती है एंट्स, बिकॉज ये सब चीज़ें एंट्स को अट्रैक्ट करती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, लुक केयरफुली एट सम बिग और स्मॉल एंट्स. हाउ मेनी लेग्स डज एन एंट हैव? एंट को ध्यान से देखो पहले. ओके, इन अ लाइन दे आर गोइंग. इन पिक्चर में आप देख सकते हो कि लाइन में वो जा रही हैं और उनके कितने लेग्स होते हैं.
और कितने लेग्स बड़े होते हैं एंड देन कितने स्मॉल है. ओके, हाउ मेनी लेग्स आर बिग एंड हाउ मेनी लेग्स आर स्मॉल. So you have to tell me students, first of all you tell me that you can see in this picture how many legs are there. Big also 6, okay, and small also 6. That here you can see in this picture. तो 6 हैं जो big ants हैं उनके 6 हैं, small ants के भी 6 है. okay, now draw an ant in your notebook and color it. okay, you can draw in your notebook ants and then you can color it. While eating peanuts, you probably threw away the shells. Why don't you try to make some insect by using the shells? Don't forget to color them. Okay, this activity is not important, but you have to like just to draw the ant and color it. So आपको पता है ना big ant के कितने legs होते हैं? 6 और small ant के भी 6 legs होते हैं. Okay students, I hope you understand all this chapter. So please concentrate and prefer this chapter properly. Notes will give you in next lecture. Okay, thank you.